नमस्कार, मैं डॉक्टर तुषार। मेरे पिताजी प्राध्यापक तुलसीदास बोरकर ये पेशे से एक प्रिंसिपल थे। रिटायर होने के बाद 10 साल उन्होंने हमारे नेटिव प्लेस अकोला में खेती और अपने जो रूटीन व्यवसाय है उनका, उसमें वो मतलब बिजी थे। उसके बाद में उनके 70 साल की उम्र में उनको टोबैको स्मोकिंग का एक व्यसन था। उसकी वजह से उनके जीवन में 15 मार्च 2018 को उनको गले का कैंसर डिटेक्ट हुआ। पेशे से मैं डॉक्टर होने की वजह से तुरंत ही ये चीज़ हमारे ध्यान में आई। जैसे हमको पता चला कि उनको कैंसर निकला है तो तुरंत हम लोग उनको मुंबई में लेके आए, जहाँ पे मैं 20 साल से अपना वैद्यकीय व्यवसाय करता हूँ। पेशे से क्लिनिकल रिसर्च प्रोफेशनल होने की वजह से और जाने अनजाने मैं कैंसर के प्रोजेक्ट में ही कुछ सालों तक व्यस्त था, काम करता था। उसकी वजह से उसकी क्रिटिकलिटी, उसका जो क्रिटिकलनेस है वो तुरंत ध्यान में है। तो हम लोग ने उन्हें मुंबई लाकर तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया। तुरंत सारे टेस्ट करने के बाद में पेट सिटी हम लोग ने 19 मार्च 2018 को किया। उसमें ऐसा पता चला कि कैंसर कई सारे वाइटल ऑर्गन्स में फैल चुका था, जिसमें लंग्स, लीवर, इसोफेगस। प्राइमरी फोकस इसोफेगस में था। वहाँ पे तकरीबन 2 सेंटीमीटर का एक गॉग बना हुआ था, जिसकी वजह से वो खा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बताया नहीं, काफ़ी सारा डिहाइड्रेशन हो चुका था, काफ़ी सारा वेट लॉस हो चुका था। नेटिव प्लेस में रहने की वजह से ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनली ध्यान में नहीं आई। जैसे मैंने देखा तो दैट वाज वेरी हॉरिबल। एंड हम लोग ने उनको मुंबई में लाया। मुंबई में लाने के बाद में सारे रिपोर्ट किए, तभी मालूम पड़ा कि कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। डॉक्टर होने की वजह से 3 ही ऑप्शन हम लोग के पास में थे, मुझे पहले से ही पता था। एक सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। सर्जरी का ऑप्शन इसलिए निकल चुका था कि सारे शरीर में जो भी फोकस थे, ट्यूमर्स थे, वो लीवर, लीवर के दोनों लोब में कम से कम एक 5 से 6 उनको नोड्यूल्स से, बायलेटरल लोब्स ऑफ लंग्स में उनको 2 या 3 सेंटीमीटर के फोकस थे। उसके बाद में पेरिटोनियम, पेट में पानी भी हो चुका था। कंडीशन काफ़ी ख़राब होने की वजह से डॉक्टर ने काफ़ी सारा डिस्कशन किया कि उम्र और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है बहुत ही लिमिटेड है। हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं। रेडिएशन में एडिनोकार्सिनोमा, उसका कोई बहुत सारा रोल है, या फिर बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, वो भी उनको श्योर नहीं था, क्योंकि कंडीशन काफ़ी ख़राब था। तो फाइनली डिस्कशन होने के बाद में उनको एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा। पैलिएटिव एक इस तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम लोग एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जैसे बुखार आता है तो फिर मतलब बुखार का दवा या फिर उस तरह का ट्रीटमेंट। और डॉक्टर को डिस्कशन के बाद में पता चला कि एनीथिंग कुड हैपन इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ। तो कीमो का हम लोग ने डॉक्टर की सलाह से कीमोथेरेपी शुरू की। कीमोथेरेपी पहला शॉट या पहला डोज जाने के बाद में उनके इसमें काफ़ी तबीयत में काफ़ी फर्क, मतलब उनको कुछ ज़्यादा तकलीफ होने लगी, डिटोरेशन हुआ, तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। तो गले में, नाक से नली थी, वो खाना तो खुद खा नहीं सकते थे, बहुत बड़ा गॉग था गले में। जो भी ज़्यादा था वो सब फीडिंग ट्यूब से ही ज़्यादा था। काफ़ी सारे हर्डल्स थे, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे बीइंग अ केयर टेकर। और उनका ये होने की वजह से नली क्लॉग होना, उसको हर 3 महीने में चेंज करना, काफ़ी सारा फूड हम लोग उसमें से फूड रिस्ट्रिक्शन हो गया था, उसमें से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नहीं दे सकते थे। बहुत सारा मेडिसिन था जो भी हम लोग को उसी में से देना पड़ता था। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। बाद में डॉक्टर ने बताया कि बार बार नली चेंज करने से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हर टाइम ट्यूमर को काट के वो नली अंदर इंसर्ट करना पड़ता था। फिर एक गैस्ट्रिक ट्यूब डालने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया, तो उसमें भी काफ़ी सारे हर्डल्स थे। इन्फेक्शन होने का डर था, रिकवरी का डर था। समय बढ़ता गया, हम लोग ने सेकंड कीमो लिया, उसमें उनका तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। फिर आनंद कुंज, जहाँ के बारे में वाटर ऑफ लाइफ मैंने 2004 में पढ़ी थी, डॉक्टर होने की वजह से उसके अच्छे इफेक्ट्स पता थे, काफ़ी सारा रीडिंग उसके बारे में हो चुका था। हमें बाद में डिसाइड किया उनको कन्विंस करना शिवम्बू थेरेपी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके पहले हम लोग ने उनको काफ़ी कन्विंस किया था कि शिवम्बू एक अच्छी थेरेपी है, आप ओवरकम हो सकते हो ये हैबिट से, लेकिन उनको वो नहीं मतलब जमा।
finally he was convinced with this Shivambu therapy, and we came here on 3rd May 2018. In a very bad condition we came here. He had a nasogastric tube in his nose, and वो होने के बावजूद भी काफ़ी सारा फीडिंग उसमें से जाता था. हम लोग को पता चल चुका था कि ये बहुत क्रिटिकल है और हम लोग को यही एक सहारा है. तो हम लोग ने उसको एक अपॉर्चुनिटी करके लिया कि अपने पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं, तो यही अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसको ट्राई करें. काफ़ी सारा सुन चुके थे आनंद कुंज के बारे में. मैं पर्सनली कई सारे पेशेंट को यहाँ पे भेज चुका हूँ, उनके एक्सपीरियंस ले चुका हूँ. तो मुझे एक विश्वास था कि यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ मतलब होप्स मिल सकते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो डॉक्टर के कहने के ऊपर हम लोग ने ट्रीटमेंट शुरू किया. ऑन डे 3rd उन्होंने एक सिप कॉफ़ी पी, तो मुझे थोड़ा बदलाव लगा कि कुछ तो चेंज हो रहा है. मतलब क्योंकि जब भी हम लोग ने कभी ट्राई किया उनको ओरली देने के लिए, तो वो उन्होंने उल्टी किया या उनको काफ़ी सारा तकलीफ या दर्द हुआ. लेकिन वो बदलाव हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा अवसर था. तो उसी को पकड़ के हम लोग ने फिर से उनको ट्रीटमेंट किया. 10 दिन यहाँ पे रुके, फिर हम लोग मुंबई गए. उनका नेक्स्ट शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट था. फिर से हम लोग ने सारे रिपोर्ट किए. उनका काफ़ी सारा ब्लड वैल्यूज नीचे जा चुका था, उसको करेक्ट करने के लिए फिर से उनको एडमिट किया, हैवी फ्लूइड दिया. वो करेक्ट होने के बाद में फिर हम लोग ने उनको 3rd कीमो के लिए लिया. 3rd कीमो लेने के बाद में उनका तबीयत फिर से डाउन होने लगा. फिर उनको ऐसा लगा कि हम लोग जब भी आनंद कुंज जाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है. फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग चलो और एक बार ट्राई करते हैं. फिर हम लोग यहाँ पे आए. दूसरी बार आने के बाद उन्होंने लिक्विड डाइट खाने के लिए ट्राई किया और उनको जब वो मतलब अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, ये काफ़ी अच्छा अनुभव था. उसके बाद में फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि पिताजी ने डिसाइड किया कि कीमो लेके मेरा लाइफ जो है मैक्सिमम 6 to 8 मंथ है, बेटर मैं वो सब छोड़ के क्यों ना आनंद कुंज को ही कंटिन्यू करूँ. क्योंकि यहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा लगता था. यहाँ का वातावरण, यहाँ का आनंददायी उत्साहवाही वातावरण में वो हमेशा खुश रहते थे. तो हम लोग हर शुरू के दिनों में हर 15 दिन के बाद, हर 3 हफ्ते के बाद में यहाँ पे आते रहे. और सेकंड सीटी जब भी हुआ तभी उसमें मालूम पड़ा कि इनका ट्यूमर काफ़ी सारा कम हो चुका है. और उनको कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने घर पे ही अपने हाथ से उनकी नली निकाल दी. बाद में जब भी रिपोर्ट हमारे हाथ में आया तो 2 सेंटीमीटर का जो थ्रोट में या फिर इसोफेगस में जो भी कैंसर था वो 2 सेंटीमीटर से लेके सिर्फ 7 mm बचा हुआ था. एंड उसके साथ में कई सारा चेंजेस, मतलब लीवर के बहुत सारे जो नोड्यूल्स थे वो रिड्यूस हो चुके थे. लंग्स में जो सेंटीमीटर्स में नोड्यूल थे वो mm में आ चुके थे. एंड तभी हम लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़ा और ये अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए एक चैलेंज बन गया. फिर हम लोग ने जो भी यहाँ के जो भी प्रोटोकॉल्स है, I can say it isn't a protocol because the way they convince or they try to understand the pathology, because every line of that treatment is a sort of protocol and we follow the same. And within 1.5 months we perform our 3rd CT scan report and it was totally negative, and that was a big achievement for all of us. And I can proudly say that the cancer can be completely reversed with the natural and holistic treatment. I'm grateful to Dr. Shashi Patil sir with his grace and all efforts he has been put in here in Anand Kunj, and it's a God's gift for mankind. And इसका सब लोग लाभ ले सकते हैं. जब भी आपके साथ पास कोई होप्स नहीं है या फिर अपने पास कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, डेफिनेटली नेचुरली कुदरती तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं. इसका कॉन्फिडेंस मुझे आनंद कुंज में आने के बाद में मिला. मैं तहे दिल से डॉक्टर नितिन पाटिल सर, सारंग पाटिल सर और आदरणीय शशि पाटिल सर और यहाँ का सारा स्टाफ और पूरी आनंद कुंज की टीम, इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. अभी टाटा मेमोरियल में आप गए थे तो वहाँ के डॉक्टर्स का क्या रिप्लाई था? क्या मतलब उन्होंने चेकअप करने के बाद क्या बोले वो? वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि ऐसा बहुत कम बार देखा जाता है कि इतने सारे रिपोर्ट मतलब नॉर्मल आ सकते हैं. इतने कम समय में कम नहीं हो सकता. उन्होंने ऐसा बताने के बाद उन्होंने क्या, देयर आर वेरी फ्यू केसेस दे कैन रिवर्स इन सच केसेस. और उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई कुदरती तरीके से ये चीज़ अच्छी हो रही है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, बिकॉज देयर इज नो सच treatment available for the cancer in
लास्ट और फोर्थ स्टेज, बिकॉज इनके केस में कई सारा डिटोरेशन ऑलरेडी हो चुका था, कई लिम्फ नोड में या फिर काफ़ी सारे सिस्टम में फैल चुका था, तो वो एक अच्छा ये था। तो आई कैन से दैट कि वट एवर लाइफ ही इज लिविंग, दैट इज अ बोनस फॉर हिम एंड दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इन मार्च 2018 ही वाज हैविंग, मतलब इसोफेगस में है, लिवर में है या और कहीं पर थे। अभी जो रिपोर्ट जो सितंबर में आया है उसमें आपका कहना है कि पूरी तरह से मतलब कोई निल है, कोई मतलब वहाँ पे अभी लास्ट रिपोर्ट के आने के बाद में हम लोग ने डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद डॉक्टर का यही कहना था कि इट वाज बिग अचीवमेंट, काफ़ी कम हो चुका है। In such situations, we cannot offer him any treatment. We just let him on observation for next 2 months, and we have scheduled the next CT scan and next evaluations in last week of November. So definitely we'll continuously follow with them, and simultaneously we'll continue whatever this treatment provided here at Anand. तो आप यहाँ पे आने से पहले नाक में नली थी और नाक से ही फीडिंग हो रहा था, अभी मुंह से आप पूरा खा पा रहे हैं? बिल्कुल 2 महीने से सर पूरी तरह से खा पा रहे हैं। आनंद कुंज से दूसरी ट्रिप में से जाने के बाद नली मैंने हाथ से निकाल डाली और खाना शुरू किया। तीसरी ट्रिप में यहाँ आने के बाद पूरा खाना खा सकता, सिर्फ मैं डॉक्टर की सलाह की वजह से जो उन्होंने प्लान दिया खाने का, उसी के मुताबिक चल रहा हूँ, इसलिए मुझे रिजल्ट जल्दी मिला। तो कैंसर मुक्त जीवन जी रहे हैं? कैंसर मुक्त जीवन जी रहा हूँ, वो केवल आनंद कुंज की कृपा से। उनको तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू।